नमस्कार दोस्तों, टारगेट एआईए पीजीटी एलएन कीनोट एक्सट्रैक्ट सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे आज ए रेमेडीज़ के बारे में। इसी तरीके से बी लेटर से जितनी भी रेमेडीज़ हैं, सी लेटर से जितनी भी रेमेडीज़ हैं एंड सो ऑन, हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, स्पेशली टारगेट एआईए पीजीटी प्रिपरेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलएन कीनोट एक्सट्रैक्ट ए रेमेडीज़ के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एब्रोटेनम के बारे में। कॉमन नेम साउदर्नवुड, फैमिली कंपोजिटी। मेरास्मस ऑफ चिल्ड्रन विद मार्क्ड इमेशिएशन। बच्चों में मेरास्मस देखने को मिलता है जहाँ पर मार्क्ड इमेशिएशन देखने को मिलता है, स्पेशली लेग्स में। नेक्स्ट एसिटिक एसिड, कॉमन नेम ग्लाइसियल एसिटिक एसिड, CH3COOH। फेस पेल वैक्सी। एसिटिक एसिड में जो फेस है वो पेल देखने को मिलता है, पीला पड़ जाता है, वैक्सी होता है। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजरीज़ के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है। ऐसा ही सल्फ्यूरिक एसिड में भी देखने को मिलता है आफ्टर सर्जिकल शॉक, आफ्टर एनेस्थेटिक्स। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन जो है वो सर्जिकल शॉक के बाद भी देखने को मिल सकता है या एनेस्थेटिक्स के बाद भी देखने को मिलता है। बट नो थर्स्ट इन फीवर। नॉर्मल कंडीशंस में एसिटिक एसिड में थर्स्ट देखने को मिलती है, लेकिन फीवर की कंडीशन में थर्स्ट एब्सेंट होती है। रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली। तो पेट के बल अगर लेटने से उसको अच्छा फील होता है तो ये एक एसिटिक एसिड में है और दूसरा अमोनियम कार्बोनेट में भी है। रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स। रेड स्पॉट देखने को मिलता है लेफ्ट चीक पे और रात को जो है वो बहुत ज़्यादा पर्सपायरेशन होता है। साइडर विनेगर एंटीडोट्स कार्बोलिक एसिड। साइडर विनेगर कार्बोलिक एसिड को एंटीडोट करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एकोनिटम नेपिलस के बारे में। कॉमन नेम मॉन्कशूड, फैमिली रेननकुलेसी। हु लीड्स अ सेडेंट्री लाइफ। एकोनिटम नेपिलस जनरली ऐसे लोगों की मेडिसिन है जो सेडेंट्री लाइफ जो है वो लीड करते हैं। एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड्स। एकोनिटम के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ड्राई कोल्ड एयर या ड्राई नॉर्थ या वेस्ट विंड्स के एक्सपोजर की वजह से आते हैं। ग्रेट फियर एंड एंग्जाइटी ऑफ माइंड। एकोनाइट में बहुत ज़्यादा फियर और एंग्जाइटी ऑफ माइंड देखने को मिलता है, एंग्जाइटी देखने को मिलती है। द काउंटिनेंस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर। एकोनाइट में जनरली जो है वो फियर देखने को मिलता है, पूरा का पूरा जो पिक्चर है वो फियर शो कर रहा होता है। द लाइफ इज़ रेंडर्ड मिजरेबल बाई फियर। कि पेशेंट की जो लाइफ है वो दुखी हो जाता है, वो परेशान हो जाता है फियर की वजह से। फीवर, स्किन ड्राई एंड हॉट। फीवर में जो स्किन है वो ड्राई होती है, हॉट होती है। बर्निंग थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ कोल्ड वाटर। थर्स्ट बहुत प्रोमिनेंट होता है यहाँ पर, लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ कोल्ड वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस। पर्सन को बहुत ज़्यादा जो है वो पेशेंट में नर्वस रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। टॉसिंग अबाउट इन एगोनी, कि वो उसी रेस्टलेसनेस की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। विस्लिंग ऑन एक्सपायरेशन। सांस छोड़ते समय सीटी बजने जैसी आवाज़ आती है। कॉस्टिकम में भी ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन अगर इनहेलेशन पर विस्लिंग हो तो स्पॉन्जिया इंडिकेट होता है। अब ये विस्लिंग ऑन एक्सपायरेशन किसकी वजह से होता है? फ्रॉम ड्राई कोल्ड विंड्स और ड्रॉट्स ऑफ एयर। कि ड्राई कोल्ड विंड्स की वजह से या ठंडी हवा के झोंकों की वजह से। नेक्स्ट मेडिसिन है एक्टिया रेजिमोसा, कॉमन नेम ब्लैक कोहोस, फैमिली रेननकुलेसी। सेंसेशन एज इफ अ हैवी ब्लैक क्लाउड है सेटल्ड ऑल ओवर हर। इसमें ऐसा सेंसेशन आता है कि जैसे एक हैवी ब्लैक सा क्लाउड जो है वो पेशेंट के ऊपर जो है वो सेटल हो गया हो। फॉल्स लेबर लाइक पेन्स। फॉल्स लेबर पेन यहाँ पर फील होते हैं। ड्यूरिंग लेबर शिवर्स इन फर्स्ट स्टेज। और लेबर के दौरान पहली स्टेज में जो है वो कपकपी सी होती है, शिवर्स होते हैं। एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस, बहुत ज़्यादा मसल्स जो है वो दुखती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम के बारे में। कॉमन नेम हॉर्स चेस्टनट, फैमिली सेपिंडेसी। फुलनेस इन वेरियस पार्ट्स एज फ्रॉम अनड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो फुलनेस फील होता है बहुत सारे पार्ट्स में। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा ब्लड वहाँ पे इकट्ठा हो, भरा हुआ हो। कंजेशन जैसी फीलिंग आती है हार्ट्स में, लंग्स में, स्टमक में, ब्रेन में, पेल्विस में और स्किन में। रेक्टम ड्राइनेस एंड हीट ऑफ, फील्स एज ए फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स। रेक्टम में ड्राइनेस होती है और हीट फील होती है, ऐसा फील होता है जैसे छोटी छोटी स्टिक्स से रेक्टम भरा हुआ हो। कॉन्स्टिपेशन, हार्ड ड्राई स्टूल डिफिकल्ट टू पास। कॉन्स्टिपेशन कैसा होता है? यहाँ पर ड्राई हार्ड स्टूल होता है जो कि पास करने में डिफ़िकल्ट है। विद ड्राइनेस एंड हीट ऑफ रेक्टम। रेक्टम में जो है वो ड्राइनेस और हीट फील होता है। सीवियर लंबो सैक्रल बैक एक।
तो एस्कुलस एपोगैस्ट्रिनम में कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ लंबोसैक्रल बैकएक भी देखने को मिलता है। स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम एंड इंटेंस पेन इन एनस फॉर आवर्स। स्टूल के बाद भी जो है वो रेक्टम में फुलनेस फील होता रहता है और एनस में बहुत ज़्यादा पेन होता है, घंटों तक ऐसा पेन होता रहता है। ऐसा ही एलो में, इग्निशिया में, म्यूरेटिक एसिड में और सल्फर में देखने को मिलता है। सीवियर डल बैकएक इन लंबोसैक्रल आर्टिकुलेशन, जो लंबोसैक्रल जॉइंट है वहाँ पर डल बैकएक देखने को मिलता है। बैक गिव्स आउट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रोलैप्सिस एंड ल्यूकोरिया। बैक गिव्स आउट का मतलब जो कमर है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो पेन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रोलैप्सिस एंड ल्यूकोरिया। नेक्स्ट मेडिसिन है एथुसा साइनेपियम, कॉमन नेम फूल्स पार्सले, फैमिली एम्बेलिफेरी। चिल्ड्रेन हु कैन नॉट बियर मिल्क। एथुसा साइनेपियम ऐसे बच्चों की मेडिसिन है जो मिल्क टॉलरेट नहीं कर सकते, मिल्क बर्दाश्त नहीं कर सकते, मिल्क की वजह से उनको दिक्कत हो जाती है। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट, यहाँ पर प्यास देखने को नहीं मिलती है, पूरी तरीके से ये थर्स्टलेस होते हैं। ऐसा एपिस में और पल्सेटिला में भी देखने को मिलता है। ये कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट ये आर्सेनिक का रिवर्स है। आर्सेनिक में बहुत ज़्यादा जो है वो प्यास देखने को मिलती है। इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क, कैन नॉट बियर मिल्क इन एनी फॉर्म। एथुसा साइनेपियम के पेशेंट को मिल्क से इंटॉलरेंस होती है, वो मिल्क को किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में बर्दाश्त नहीं कर सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इंडाइजेशन ऑफ टीथ इन चिल्ड्रेन, ऐसे बच्चे जिनमें दांत निकल रहे हैं उनमें इंडाइजेशन हो। वायलेंट सडन वॉमिटिंग ऑफ फ्रॉदी मिल्की वाइट सब्सटेंस और येलो फ्लूइड फॉलोड बाय कर्डल्ड मिल्क और एंड चीजी मैटर, कि सडन वॉमिटिंग हो जाए, फ्रॉदी मतलब झाग जैसा, मिल्की वाइट सब्सटेंस का, येलो फ्लूइड का, और जो भी बच्चे ने जैसे दूध पिया है तो वो दूध बाहर हो जाए कर्डल्ड मिल्क की फॉर्म में, चीजी मैटर की फॉर्म में। इपिलेप्टिक स्पाज्म्स, पर्सन को जो है वो इपिलेप्टिक स्पाज्म्स आते हैं विद क्लेंस्ड थम्स, मुट्ठी जो है वो बंद हो जाती है। रेड फेस, आइज टर्न डाउनवर्ड्स, पिपल्स फिक्स्ड एंड डायलेटेड। सो रेड फेस देखने को मिलता है, आंखें जो है वो नीचे की तरफ झुक जाती हैं, पिपल्स फिक्स हो जाती हैं और डायलेट हो जाती हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है एगैरिकस मस्क्यूरियस, कॉमन नेम टोडस्टूल फंगाई। बैड इफेक्ट्स आफ्टर अ डिबाउच। एगैरिकस में जनरली बैड इफेक्ट्स जो है वो डिबाउच के बाद जो भी बैड इफेक्ट्स आते हैं वहाँ पर इंडिकेट होता है। डिबाउच का मतलब होता है एक्सेसिव इंडल्जेंस इन सेक्स, अल्कोहल एंड ड्रग्स। सो इसके बाद और भी मेडिसिन हैं जो इंडिकेट होती हैं, जैसे लोबेलिया है, नक्सवोमिका है, रेनकुलस है। चिलब्लेन्स दैट इच एंड बर्न इनटॉलरेबली। चिलब्लेन्स का मतलब होता है स्किन सोर्स होना, स्पेशली कोल्ड के एक्सपोजर की वजह से, जहाँ पर इचिंग हो, खुजली हो या बर्निंग देखने को मिले, इनटॉलरेबल बर्न हो। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स वाइल अवेक, सीज ड्यूरिंग स्लीप। तो एगैरिकस में इनवॉलंटरी मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं जब पर्सन अवेक होता है, जाग रहा होता है, लेकिन जैसे ही ये सो जाएगा तो ये जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं ये रुक जाते हैं। पेन, सोर, एक्किंग इन लंबर एंड सैक्रल रीजन्स। एगैरिकस में जो पेन है वो कैसा होता है, सोर होता है, दुखता है, एक्किंग लंबर और सैक्रल रीजन्स में। ड्यूरिंग एक्सर्शन इन द डे टाइम, दिन के समय में जब पर्सन जो है वो थक जाता है तो उसको लंबर और सैक्रल रीजन में पेन फील होता है। और वाइल सिटिंग, बैठते टाइम पेन फील होता है तो वहाँ पर जिंकम भी इंडिकेट होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है एग्नस कास्टस कैस्ट्री, फैमिली वर्बेनेसी। एब्सेंट माइंडेड, रिड्यूस्ड पावर ऑफ इंसाइट। एग्नस कास्टस का जो पेशेंट है वो एब्सेंट माइंडेड होगा और इसमें सोचने समझने की जो क्षमता है वो घट जाती है। प्रीमेच्योर ओल्ड एज, जल्दी से जो है वो बुढ़ापा आ जाता है। कंप्लीट इम्पोर्टेंस, यहाँ पर कंप्लीट इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है। देखिए इम्पोर्टेंस के दो मतलब है, एक तो वो पर्सन जो है वो इफेक्टिव एक्शन नहीं ले पा रहा है, इनएबिलिटी टू टेक इफेक्टिव एक्शन और अचीव एरेक्शन। नेक्स्ट ल्यूकोरिया, ट्रांसपेरेंट बट स्टेनिंग लाइन येलो। ल्यूकोरिया ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन कपड़े पे इसका जो है वो येलो स्पॉट पड़ता है। पासेस इम्परसेप्टिबली फ्रॉम द वेरी रिलैक्स्ड पार्ट, और ये बिना परसीव किए यानी बिना फील किए जो है वो पास होता है, यानी इनवॉलंटरीली पास हो जाता है रिलैक्स्ड पार्ट से। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलियम सीपा के बारे में, कॉमन नेम अनियन, फैमिली लिलिएसी। कोराइजा प्रोफ्यूज वाटरी एंड एग्रीड नेजल डिस्चार्ज। कोराइजा कैसा होता है, बहुत ज़्यादा वाटरी, एक्रिड का मतलब होता है जो इरिटेट करता हो, हार्श लगता हो स्किन पे, ऐसा नेजल डिस्चार्ज होता है। विद प्रोफ्यूज ब्लैंड लैक्राइमेशन,
और इसके साथ साथ जो आँखों से पानी आता है वो भी बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन वो डल होता है, वो सॉफ्ट होता है, वहाँ पर कोई भी ऐसा इरिटेशन नहीं होता है। कैटरल लेरिंजाइटिस, ज़ुकाम के साथ साथ जो लेरिंजाइटिस हो जाती है, कफ कंपेल्स पेशेंट टू ग्रैस्प द लेरिंग्स, तो खांसी की वजह से जो पेशेंट है वो अपने लेरिंग्स को पकड़ लेगा, सीम्स एज इफ कफ वुड टीयर इट, और ऐसी फीलिंग आती है कि खांसने की वजह से गला जो है वो फट जाएगा। सोर एंड रॉय स्पॉट्स ऑन फीट स्पेशली हील फ्रॉम फ्रिक्शन, दुखता है कहाँ पे, पैरों में, रॉय स्पॉट्स हो जाते हैं किसकी वजह से, जनरली ये जूते पहनने की वजह से होता है कि वहाँ पर लगातार फ्रिक्शन हो रहा है, स्पेशली हील्स पे, तो शू बाइट के लिए ये बहुत अच्छा इंडिकेट होता है। इफिकेसिस व्हेन फीट आर रब्ड सोर। डायस्कोराइड्स एक फिजिशियन का नाम है जिन्होंने ऐसा बोला था कि एलियम सीपा तब ज़्यादा इफिकेसियस होता है जब फीट जो है वो बार बार रगड़ने की वजह से वहाँ पे दुख रहा हो, तो शू बाइट की। नेक्स्ट बात करते हैं एलो सोकोट्रिना के बारे में। सोकोट्राइन एलोज फैमिली लिलिएसी। डिजीजेज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इन जेली लाइक लम्प्स फ्रॉम थ्रोट और रेक्टम। सो जनरली म्यूकस मेम्ब्रेन्स की डिजीजेज में एलो सोकोट्रिना इंडिकेट होता है। इसकी वजह से जो है वो म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है जेली लाइक लम्प्स में, थ्रोट से या रेक्टम से। अफेक्ट्स म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेक्टम, रेक्टम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको भी अफेक्ट करता है। डायरिया हैज़ टू हरी टू क्लोज इट इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। क्रोटॉन टिग्लम में भी ऐसा देखने को मिलता है कि जो पेशेंट है उसको जैसे ही खाएगा, जैसे ही कुछ पिएगा, तुरंत वो वॉशरूम की तरफ भागेगा। विद वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्फिंक्टर एनआई, यानी स्फिंक्टर एनआई पे इसका कंट्रोल नहीं रह जाता है। ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, और इसी वजह से ये सुबह जल्दी जो है वो बेड से भागेगा, कहाँ भागेगा, वॉशरूम की तरफ भागेगा। ऐसा सोराइनम में, रिमेक्स में और सल्फर में भी देखने को मिलता है। कोलिक, कटिंग, ग्राइपिंग पेन इन राइट लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन, एक्सक्रूरिएटिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग द स्टूल। यहाँ पर जो है वो कोलिक देखने को मिलेगा, यानी एब्डोमिनल पेन होगा। कैसा होगा, कटिंग एंड ग्राइपिंग पेन राइट लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन में। एक्सक्रूरिएटिंग का मतलब जो इंटेंसली पेनफुल होता हो, बहुत ज़्यादा जो है वो पेनफुल होगा स्टूल के पहले और स्टूल के दौरान। ऑल पेन्स सीज आफ्टर स्टूल, यानी स्टूल के बाद सारे दर्द जो है वो रुक जाते हैं, आराम हो जाता है। लिविंग प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड एक्सट्रीम वीकनेस, पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो परस्पायरेशन होता है, स्वेटिंग होती है और बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। अटैक्स प्रिसीडेड बाय ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, जो भी ये वीकनेस के जो अटैक्स हैं वो कॉन्स्टिपेशन के बाद आते हैं। हैवीनेस इन रेक्टम, रेक्टम में हैवीनेस फील होता है ड्यूरिंग स्टूल। टेनेस्मस एंड मच फ्लैटस, ऐंठन होती है रेक्टम में, टेनेस्मस होता है और बहुत ज़्यादा गैस पास होती है। आफ्टर स्टूल फेंटनेस, स्टूल के बाद जो है वो बेहोशी आ जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन है एलुमिना, कॉमन नेम प्योर क्ले, Al2O3। पोटैटोज डिसएग्री, एलुमिना के पेशेंट को आलू पसंद नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन, नो डिजायर फॉर एंड नो इनेबिलिटी टू पास स्टूल अंटिल देयर इज अ लार्ज एक्यूमुलेशन। ऐसा ही जो है वो मेलिलोटस अल्बा में भी देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिपेशन ऐसा कॉन्स्टिपेशन है कि कोई डिज़ायर ही नहीं होती है, स्टूल पास करने की कोई डिज़ायर नहीं होती, कोई एबिलिटी नहीं होती तब तक जब तक बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना हो जाए। ग्रेट स्ट्रेनिंग मस्ट ग्रैस्प द सीट टू क्लोजेट टाइटली, सीट ऑफ क्लोजेट टाइटली, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है पर्सन को, और जो वॉशरूम की जो सीट है उसको ये पकड़ लेगा, इतना ज़्यादा ताकत लगाएगा तब जाके स्टूल पास होगा। इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, इवन सो स्टूल रिक्वायर्स ग्रेट स्ट्रेनिंग, रेक्टम की जो है वो इनएक्टिविटी हो जाती है और इसी वजह से स्टूल पास करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा ही एनाकार्डियम में, प्लेटिना में, साइलिसिया में और विरेट्रम में भी देखने को मिलता है। ल्यूकोरिया एक्रिड एंड प्रोफ्यूज, ल्यूकोरिया कैसा होता है, एक्रिड होता है यानी हार्श होता है, इरिटेटिंग होता है। प्रोफ्यूज माने अमाउंट उसका बहुत ज़्यादा होता है, रनिंग डाउन टू द हील्स, और ये हील्स तक जो है वो जाता है। ऐसा सिफिलाइना में भी देखने को मिलता है। आफ्टर मेंसेस एग्जॉस्टेड फिजिकली एंड मेंटली, मेंसेस के बाद जो एलुमिना का पेशेंट है वो फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अम्ब्रा ग्रेसिया के बारे में, कॉमन नेम एम्बरग्रिस, नोसोड है ये। द प्रेजेंस ऑफ अदर्स इवन द नर्स इज अनबियरेबल ड्यूरिंग स्टूल, तो अम्ब्रा ग्रेसिया में अलग तरह का कॉन्स्टिपेशन है कि यहाँ पर जो पर्सन है
वो दूसरों की प्रेजेंस में, यानी जो नर्स है उसकी प्रेजेंस में भी स्टूल में दिक्कत होती है इसको स्टूल पास करने में। ल्यूकोरिया थिक ब्लूइश वाइट म्यूकस, ल्यूकोरिया कैसा होता है, थिक होता है, ब्लूइश वाइट म्यूकस पास होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अमोनियम कार्बोनिकम के बारे में, कॉमन नेम स्मेलिंग सॉल्ट्स। नोज ब्लीड व्हेन वॉशिंग द फेस एंड हैंड्स इन द मॉर्निंग, नोज ब्लीड होता है फेस धोते समय, तो ऐसा आर्निका और मैककार में भी देखने को मिलता है, या हाथ धोते समय मॉर्निंग में। फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल, जनरली लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जो है वो नोज ब्लीड होता है। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद अगर नोज ब्लीड होता है तो भी अमोनियम कार्बोनिकेट है। स्टॉपेज ऑफ नोज मोस्टली एट नाइट, रात को नाक बंद हो जाती है। मस्ट ब्रीथ थ्रू द माउथ, ये मुंह से सांस लेनी पड़ती है। इन डिप्थीरिया और स्केलेटिना व्हेन नोज इज स्टॉप्ड अप, सो अमोनियम कर्व कहाँ इंडिकेट होता है, डिप्थीरिया और स्केलेटिना के केस में जब नाक बंद हो जाती है। कॉलर लाइक सिम्टम्स एट द कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के दौरान, मेंसेस के दौरान जो है वो, या मेंसेस आने के जब स्टार्टिंग होती है तो कोलरा के जैसे सिम्टम यहाँ पर अपीयर हो जाते हैं। तो ये ऐसा अमोनियम कार्ब में भी देखने को मिलता है, ऐसा बोविस्टा में और विरेट्रम में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं एमाइलिनम नाइट्रोसम के बारे में, कॉमन नेम है नाइट्राइट ऑफ अमाइल। C5H11NO2 क्रेव्स फ्रेश एयर। सो अमाइलिनम नाइट्रोसम के पेशेंट को ठंडी हवा बहुत अच्छी लगती है। फ्लसिंग स्टार्ट फ्रॉम फेस, स्टमक, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फ्लसिंग्स का मतलब होता है कि पर्सन जो है वो फेस जो है वो रेड हो जाता है। तो ये जो फ्लसिंग्स हैं, ये रेडनेस जो है वो फेस से शुरू होती है, फिर स्टमक पे, फिर बॉडी के वेरियस पार्ट्स पे जो है वो फैल जाती है। ब्लशिंग का मतलब साइनेस या एम्बेरसमेंट की वजह से चेहरा लाल होना, तो वो एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, अगर किसी को ऐसा ब्लशिंग रहता है कंटिन्यूस, या सी सिकनेस है तो भी एमाइलिनम नाइट्रोसम इंडिकेट होता है। कॉन्स्टेंट स्ट्रेचिंग फॉर आवर्स इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई द डिज़ायर, एमाइलिनम नाइट्रोसम का जो पेशेंट है वो कंटिन्यूस घंटों तक जो है वो स्ट्रेचिंग करेगा, उसके बाद भी जो स्ट्रेच करने की जो डिज़ायर है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। नेक्स्ट मेडिसिन एनाकार्डियम ओरिएंटेल, मार्किंग नट, फैमिली एनाकार्डियेसी, सडन लॉस ऑफ मेमोरी। सो यहाँ पर जो है वो मेमोरी लॉस देखने को मिलता है। इररेजिस्टिबल डिज़ायर टू कर्स एंड स्वेयर, दूसरों को बद्दुआ देने की, दूसरों के बारे में बुरा भला कहने की यहाँ पर इररेजिस्टिबल डिज़ायर होती है। ऐसे ही लैक कैनाइनम में, लिनिनम में, नाइट्रिक एसिड में भी देखने को मिलता है। वांट्स टू प्रे कंटिन्यूअली, लगातार जो है वो प्रे करना चाहेगा, लगातार भगवान की प्रार्थना में, भक्ति में लीन रहना चाहेगा, तो ऐसा स्टैमोनियम में देखने को मिलता है। हेडेक रिलीव्ड इंटायरली व्हेन ईटिंग, हेडेक जो है वो पूरी तरीके से खाते समय रिलीव हो जाएगा, ऐसा सोराइना में भी देखने को मिलता है। आलगॉन कम्स ओनली व्हेन स्टमक इज एम्प्टी एंड इज एम्ब्लूरेटेड बाय ईटिंग, आलगॉन सेंसेशन कब होता है, जब पेट खाली होगा तब होगा, और एक बार जैसे ये खा लेगा तो ये प्रॉब्लम इसकी एम्ब्लूरेट हो जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाएगी। ग्रेट डिज़ायर फॉर स्टूल, great desire of stool but with the effort the desire passes away without evacuation, स्टूल पास करने की बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है, लेकिन एफर्ट डालने के बाद जो है वो डिज़ायर ख़त्म हो जाती है, लेकिन एवैक्यूएशन नहीं होता है, यानी स्टूल पास नहीं होता है। नेक्स्ट है एंथ्रासिनम, एंथ्रैक्स पॉइजन, नोसोड है। कंप्लेंट्स विद अल्सरेशन, स्लाउगिन एंड इंटॉलरेबल बर्निंग, ऐसी दिक्कतें जहाँ पर अल्सरेशन हुआ हो, स्किन निकल रही हो, स्लाउगिंग हो और बहुत ज़्यादा बर्निंग देखने को मिलती है। मैलिग्नेंट पस्ट्यूल, जो ब्लैक और ब्लू ब्लिस्टर्स, जो जनरली पस्ट्यूल्स होते हैं, ब्लिस्टर्स होते हैं ब्लैक या ब्लू कलर के, मैलिग्नेंट एंड इन्फेक्शियस पस्ट्यूल्स, वहाँ पर एंथ्रासिनम इंडिकेट होता है। कार्बंकल यानी सीवियर एब्सेस है विद हॉरिबल बर्निंग पेन्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन हो रहा हो। नेक्स्ट है एंटीमनी क्रूडम, सल्फाइड ऑफ एंटीमनी SbS3 फॉर चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल इंक्लाइन टू ग्रो फैट, ऐसे बच्चे या ऐसे यंग लोग जिनमें फैट यानी मोटे होने की टेंडेंसी हो, इंक्लाइन टू ग्रो फैट, ऐसा कैलकेरिया में भी देखने को मिलता है। सेंसिटिव टू द कोल्ड, एग्रेवेटेड आफ्टर टेकिंग कोल्ड, ठंड के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और ठंड लगने के बाद दिक्कतें बढ़ जाती हैं। चाइल्ड इज़ फ्रेटफुल, जो एंटीमनी क्रूड का जो बच्चा है वो कैसा होगा, फ्रेटफुल होगा यानी इरिटेबल होगा। पीविस, ये फिर से इरिटेबल है, लेकिन जो रोतुड़ू टाइप के नहीं होते रोंदू बच्चे, वो वाला पीविश।
कैन नॉट बियर टू बी टच्ड और लुक्ड एट, ऐसा बच्चा जिसको छूना पसंद नहीं है, कोई छुए उसको तो ये उसको पसंद नहीं है, कोई उसको देखे ये भी उसको पसंद नहीं है। सल्की यानी बैड टेम्पर्ड होता है। डज नॉट विश टू स्पीक और बी स्पोकन टू, तो उस बच्चे से कोई बात करे तो वो भी उसको पसंद नहीं है, वो किसी से बात करे ये भी उसको पसंद नहीं है। ऐसा एंटी टार्ट, आयोडम और साइलिशियम भी देखने को मिलता है। ग्रेट सैडनेस विद वीपिंग, जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा सैड होगा, इसके साथ साथ वीपिंग देखने को मिलेगी, रोएगा। गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स फ्रॉम ओवर ईटिंग, तो ज़्यादा खाने की वजह से पेट में दिक्कतें देखने को मिलती हैं एंटीमोनी क्रूडम के पेशेंट में। अ थिक मिल्की वाइट कोटिंग ऑन द टंग, टंग पे जो है वो थिक मिल्की वाइट कोटिंग देखने को मिलती है। फ्रॉम एनस इकोरस ऊजिंग स्टेनिंग येलो म्यूकस पाइल्स, एनस से जो है वो वाटरी डिस्चार्ज देखने को मिलता है, ये धीरे धीरे निकलता है और येलो स्टेन करता है कपड़ों पे। म्यूकस पाइल्स जनरली देखने को मिलती है। लार्ज हॉर्नी कॉर्न्स ऑन सोल्स ऑफ फीट, हॉर्नी का मतलब होता है जो हार्ड हो रफ हो, ऐसे कॉर्न देखने को मिलते हैं फीट में, जो सोल है वहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही जो है वो रेनगुलस बल्बोसस में भी देखने को मिलता है। वेरी सेंसिटिव एंड वॉकिंग, तो ये जो कॉर्न हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं चलते टाइम, यानी दिक्कत कॉज करते हैं। कैन नॉट बियर द हीट ऑफ सन, सो जो एंटी क्रूड का जो पेशेंट है वो धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता। एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग, और कोल्ड से जो है वो यहाँ पर ज़्यादा सेंसिटिविटी है, इसकी वजह से कोल्ड बाथिंग से इसको एवर्जन होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है एंटीमोनियम टार्टेरिकम, कॉमन नेम टार्टर एमेटिक। व्हेन द पेशेंट कफ्स देयर अपीयर्स टू बी लार्ज कलेक्शन ऑफ म्यूकस इन द ब्रोंकाई, जब भी पेशेंट जो है वो खांसेगा, जब कफिंग होगी तो उसको ऐसी फीलिंग आती है कि ब्रोंकाई में बहुत ज़्यादा म्यूकस फंसा हुआ है, बहुत ज़्यादा म्यूकस इकट्ठा है। फेस कोल्ड ब्लू पेल कवर्ड विद कोल्ड स्वेट, टबैको में भी ऐसा देखने को मिलता है कि फेस कैसा होता है, कोल्ड होता है, ब्लू होता है, पेल होता है और कोल्ड स्वेट से कवर्ड होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रेविंग फॉर एप्पल्स, एंटी टार्ट में एप्पल्स की क्रेविंग देखने को मिलती है। ड्राउजीनेस एंड प्रोस्ट्रेशन, जो पेशेंट है वो स्लीपीनेस फील करेगा, लेथार्जिक होगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है एपिस मेलिफिका, पॉइजन ऑफ हनी बी, एपीएम वायरस। इडिमा, यहाँ पर इडिमा देखने को मिलता है, बैग लाइक पफी स्वेलिंग होती है आँखों के नीचे, अगर आँखों के ऊपर हो, ओवर द आइज हो तो काली कार्ब इंडिकेट होता है। पेन, बर्निंग, स्टिंगिंग, सोर, एपिस मेलिफिका में जो पेन है वो कैसा होता है, बर्निंग पेन होता है, स्टिंगिंग पेन होता है, टपकने जैसा दर्द होता है, दुखता है वहाँ पे। नेक्स्ट है एपोसाइनम कैनेबियम के बारे में, कॉमन नेम इंडियन हैम्प, फैमिली एपोसाइनी। ड्रॉप्सी देखने को मिलता है यहाँ पर, फिर से एडिमेटस स्वेलिंग है विद थर्स्ट, ड्रॉप्सी विद थर्स्ट, ऐसे ही एसिटिक एसिड में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अर्जेंटम मेटेलिकम, द मेटल प्योर सिल्वर, लाफिंग एक्साइट्स कफ। अर्जेंटम मेटेलिकम में जो हंसने की वजह से जो है वो कफ एक्साइट हो जाता है, ऐसे ही ड्रोसेरा में, फास्फोरस में, स्टैनम में भी देखने को मिलता है। ग्रेट वीकनेस ऑफ द चेस्ट, चेस्ट में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, ऐसे स्टैनम में भी देखने को मिलता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम, द सिल्वर नाइट्रेट, AgONO5। एक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस फ्रॉम अनयूजुअल और लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल एक्सर्शन, लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल एक्सर्शन की वजह से अगर कोई एक्यूट या क्रॉनिक डिजीजेज हो जाती हैं तो उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम इंडिकेट होता है। एप्रीहेंशन व्हेन रेडी फॉर चर्च और ओपेरा, यानी किसी पब्लिक प्लेस पे जाने के लिए जब तैयार होगा तो वहाँ पे एप्रीहेंशन होता है, उसको अजीब सा फील होता है, एंग्जाइटी हो जाती है। एंड डायरिया सेट्स इन, और वहीं जो है वो पर्सन को डायरिया आ जाता है, यानी स्टेज पे बुलाया गया, वहाँ जाने का समय हो गया बिल्कुल, तब इनको जो है वो डायरिया आ जाएगा। ऐसा जलसी में भी देखने को मिलता है। टाइम पासेस स्लोली, समय बहुत धीरे धीरे गुजरता है इनका, ऐसा ही जो है वो कैनबिस इंडिका में भी देखने को मिलता है। हेडेक, कंजेस्टिव विद फुलनेस एंड हैवीनेस, हेडेक कंजेस्टिव हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा फुलनेस एंड हैवीनेस फील होता है। विद सेंस ऑफ एक्सपेंशन, ऐसा फील होता है कि सर जो है वो बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हैबिचुअल गैस्ट्रिक ऑफ लिटरेरी मैन, हेडेक हैबिचुअल गैस्ट्रिक यानी पेट की वजह से हेडेक हो रहा पढ़े लिखे लोगों में। हेडेक फ्रॉम डांसिंग, हेमिक्रैनिया, प्रेसिव स्क्रीविंग इन फ्रंटल इमिनेंस और टेम्पल। हेडेक जो है वो डांसिंग की वजह से हो रहा हो, ये हेमिक्रेनिया मतलब आधे सर में दर्द हो रहा हो, प्रेसिव होता है, स्क्रीविंग होता है फ्रंटल इमिनेंस में
या टेम्पल में, एंडिंग इन बिलियस वॉमिटिंग। और हेड एंड कैसे होता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो जाती है। एग्रीवेशन फ्रॉम एनी एग्जॉस्टिव मेंटल लेबर, कोई भी मेंटल काम करेगा, थकाने वाला काम करेगा तो इसका एग्रीवेशन देखने को मिलेगा हेडेक में। एम्बुलेशन बाय प्रेशर और टाइट बैंडेजिंग, हेडेक में आराम कैसे मिलता है, प्रेशर से आराम मिलता है या कस के बांध देते हैं, टाइट बैंडेज कर दिया तो भी इसको आराम मिल जाता है। ऐसा ही एपिस में और पल्सेटिला में भी देखने को मिलता है। आगे बात की जाए अर्जेंटम नाइट्रिकम में ही, तो एक्यूट ग्रैंडुलर कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है। स्कारलेट रेड लाइक रॉ बीफ, आंखें जो है वो लाल पड़ जाती हैं, जैसे कच्चा मीट नहीं होता है वैसे। बेल्चिंग एकम्पनीज मोस्ट गैस्ट्रिक एलिमेंट्स, अधिकतर जो पेट की प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर जो है वो डकार देखने को मिलेगी, बेल्चिंग देखने को मिलेगी। डायरिया ग्रीन म्यूकस लाइक चॉप्ड स्पिनच इन फ्लैक्स, डायरिया कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ऐसा लगता है जैसे पालक को जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में करके डाल दिया हो। टर्निंग ग्रीन आफ्टर रिमेनिंग ऑन डायपर, या जो डायरिया है वो डायपर में पड़े रहने के बाद ग्रीन हो जाता हो। आफ्टर ड्रिंकिंग, आफ्टर ईटिंग कैंडी और शुगर, डायरिया खाने के बाद, पीने के बाद, स्पेशली क्या खाने के बाद, कैंडी या शुगर खाने के बाद, ये मीठा खाने से डायरिया हो जाता है इसमें। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्निका मोन्टाना, कॉमन नेम लियोपार्ड्स बेन, फैमिली कंपोजिटी। डेथली कोल्डनेस इन फोर आर्म ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की जो 4 आर्म्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्डनेस देखने को मिलती है। गाउट एंड रिमेटिज्म विद फियर ऑफ बीइंग टच्ड और स्टक बाय पर्सन्स कमिंग नियर हिम, सो यहाँ पर टच के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस देखने को मिलती है। गाउट यानी यूरिक एसिड बढ़ गया, उसकी वजह से जॉइंट्स में दिक्कत होना, रिमेटिज्म यानी जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होना। तो पर्सन टच के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि छूने से इसको डर लगता है, या कोई पर्सन सामने से आ रहा है तो वो उसको टच ना हो जाए, वो उसको लड़ ना जाए, लग ना जाए, इसके लिए पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। डिसेंट्री विद स्चूरिया, डिसेंट्री होती है यहाँ पर, स्चूरिया यानी यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है। फ्रूटलेस अर्जिंग यानी बार बार जो है वो ऐसे अर्ज होता है लेकिन वो कुछ पास नहीं होता है। लॉन्ग इंटरवल बिटवीन द स्टूल्स, स्टूल के साथ जो है वो स्टूल्स में लंबा गैप हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन, रेक्टम लोडेड, फेसेस विल नॉट कम अवे, कॉन्स्टिपेशन ऐसा होता है कि रेक्टम भरा भरा है लेकिन फिर भी स्टूल पास नहीं हो रहा है। रिबन लाइक स्टूल्स फ्रॉम एनलार्ज्ड प्रोस्टेट और रेट्रोवर्टेड यूट्रस, रिबन लाइक स्टूल्स पास होते हैं किसकी वजह से, दिक्कत किस वजह से होती है, प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से या यूट्रस के रेट्रोवर्ट होने की वजह से। नेक्स्ट है आर्सेनिक एल्बम, वाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक AS2O3, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन विद रैपिड सिंकिंग ऑफ द वाइटल फोर्सेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है, रैपिड सिंकिंग ऑफ वाइटल फोर्सेस देखने को मिलती है। मेंटली रेस्टलेस बट फिजिकली टू वीक टू मूव, पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है लेकिन फिजिकली इतना वीक होता है कि मूव नहीं कर सकता। इज इनक्यूरेबल, इज श्योरली गोइंग टू डाई, ड्रेड ऑफ डेथ, आर्सेनिक के पेशेंट को ऐसा फील होता है कि वो इनक्यूरेबल है, वो मरने ही वाला है, वो ठीक नहीं होगा, इसमें जो डेथ का फियर देखने को मिलता है। बर्निंग पेन्स, द अफेक्टेड पार्ट्स बर्न लाइक फायर, सो ट्रायल्स ऑफ बर्निंग में भी ये कंपोनेंट है आर्सेनिक एल्बम, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन्स देखने को मिलते हैं। जो भी अफेक्टेड पार्ट्स हैं वहाँ पर बिल्कुल आग लगने जैसा बर्निंग फील होता है। कैन नॉट बियर द स्मेल और साइट ऑफ फूड, सो आर्सेनिक एल्बम का जो पेशेंट है वो खाने की जो स्मेल है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, खाना दिख ना जाए इसको, फूड से इसको एवर्जन हो जाता है बिल्कुल। ऐसे ही कॉल्चिकम में और सीपिया में भी देखने को मिलता है। ड्रिंक्स ऑफन बट लिटिल एट अ टाइम, प्यास बहुत लगती है इसको, बार बार पानी पिएगा लेकिन थोड़ा सा ही पिएगा। डायरिया आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, डायरिया कब होगा, खाने के बाद, पीने के बाद, फॉलोड बाय ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, और उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी डायरिया के बाद। बर्निंग पेन एम्बुलेटेड बाय हीट, ये बहुत मार्क्ड है कि जो बर्निंग पेन है वो हीट से उसमें आराम मिलेगा। अनेबल टू लाई डाउन फॉर फियर ऑफ सफोकेशन, पेशेंट जो है वो लेटना पसंद नहीं करेगा कि डर रहता है इस बात का कि लेटेगा तो उसको सफोकेशन हो जाएगा। शुड बी थॉट ऑफ इन एलिमेंट्स फ्रॉम चिविंग टबैको और अल्कोहलिज्म, सो आर्सेनिक एल्बम के बारे में कब सोचना चाहिए, जब एलिमेंट किसकी वजह से आया हो, तंबाकू चबाने की वजह से आया हो या अल्कोहलिज्म की वजह से आया हो। नेक्स्ट है एरम ट्रिफिलम, इंडियन टर्निप, फैमिली एरेसी,
एक्रिड फ्लुएंट नॉस्ट्रल्स रॉ। सो कोराइजा कैसा होता है, यहाँ पर एक्रिड होता है यानी हार्श है, इरिटेटिंग है, फ्लुएंट मतलब बहता है, नॉस्ट्रल्स दुखने लग जाते हैं, कांस्टेंट पिकिंग एट द नोज अंटिल इट ब्लीड्स, लगातार नाक खोदने की टेंडेंसी होती है उंगली से, तब तक करता रहेगा पेशेंट जब तक वहाँ से ब्लीडिंग ना स्टार्ट हो जाए। पिक्स लिप्स अंटिल दे ब्लीड, लिप्स पिक करेगा, वहाँ पे जो स्किन लगी रहती है हल्की फुल्की उसको ये नोचता रहेगा तब तक जब तक ब्लीडिंग ना हो जाए। पिक एंड बोर इनटू द रॉ ब्लीडिंग सर्फेसेस दो वेरी पेनफुल। तो ऑरम टिफिलम के पेशेंट की टेंडेंसी होती है कि कहीं पे भी इसको रॉ ब्लीडिंग सर्फेसेस देखने को मिलेंगी तो उनको पिक करेगा, उसमें उंगली करेगा, उसमें छेद करेगा। कब तक करेगा, जब तक वो ब्लीड ना करने लग जाए। और हालांकि ये जो प्रोसेस है उसको बहुत पेनफुल फील होगा तो भी उसमें टेंडेंसी होगी। नेक्स्ट है एसआरएम यूरोपियम, कॉमन नेम यूरोपियन स्नेक रूट, फैमिली एरिस्टोलोसिएसी। ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ नर्व्स, स्क्रैचिंग फ्रॉम ऑफ लाइनन और सिल्क। ओवर सेंसिटिवनेस देखने को मिलेगी ना, उसमें स्क्रैच हो जाएगा, मतलब कपड़ा भी रगड़ जाए ना तो भी सेंसिटिवनेस देखने को मिलेगी। क्रैकलिंग ऑफ पेपर इज अनबियरेबल, इवन पेपर कोई मोड़ रहा है तो भी ये ओवर सेंसिटिव होता है। ऐसा ही सिम्टम देखने को मिलता है फेरम में, टायटेरिकम में। रिलीव्ड बाय बाथिंग देम इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से धोने में इसमें आराम हो जाता है। कोल्ड एयर और कोल्ड वाटर वेरी प्लीजेंट टू द आइज, ठंडी हवा ठंडा पानी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होता है। नेक्स्ट है एस्टेरियस रिबन्स, कॉमन नेम स्टारफिश, फैमिली रेडियाटा। कैंसर ऑफ मेमाई, एक्यूट लैंसिनेटिंग पेन, यानी मेमोरी ग्लैंड्स के कैंसर में इंडिकेट होता है जहाँ पर लैंसिनेटिंग यानी जो तपकने वाला पेन होता है, ऐसा एक्यूट यानी वायलेंट स्ट्रॉन्ग पेन अगर देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर एस्टेरियस रिबन्स इंडिकेट होता है। नेक्स्ट है ऑरम मेटालिकम, गोल्ड द एलिमेंट, कॉन्स्टेंट ड्वेलिंग ऑन सुसाइड, पेशेंट को लगातार सुसाइड करने की टेंडेंसी होती है। प्रोफाउंड मेलैंकोली, बहुत ज़्यादा दुखी होता है। पिनिंग बॉयज़ या पाइनिंग बॉयज़ कह लीजिए, यानी अनहैप्पी बॉयज़। लो स्पिरिटेड, लाइफलेस, वीक मेमोरीज, तो ऐसे जो लड़के, ऐसे बच्चे जो अनहैप्पी हैं, लो स्पिरिटेड हैं, लाइफलेस फील करते हैं, मेमोरी वीक होती है। लैकिंग इन बॉयश गो, यानी लड़कपन की कमी होती है। टेस्टिस अंडर डेवलप्ड, जो टेस्टिस हम अंडर डेवलप्ड होते हैं, मियर पेंडेंट स्ट्रेड्स, टेस्टिस जो है वो पेंडेंट के जैसे रह जाते हैं, छोटे छोटे से। सो टू बी कंटिन्यूड, एलेंस की नोट बी एक्सट्रैक्ट का आप लोग वेट करिए, वो भी सून अपलोड होगा। एलेंस की नोट एक्सट्रैक्ट बी रेमेडीज टू बी अपलोडेड सून। Thanks for watching. Like, share the video with your friends, comment the topics you want me to explain, subscribe the channel for more videos on homeopathy.